अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मुबशर। आज हम डिस्कस करेंगे कैन लो कोलेस्ट्रॉल सेव हार्ट डिजीज़, यानी कि अगर हम अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर लें तो क्या उससे हम दिल की बीमारी से बच सकते हैं। ये आज का टॉपिक है। देखिए, कोलेस्ट्रॉल जब भी हम चेक करवाते हैं तो वो उसकी दो किस्में होती हैं, एक होती है एलडीएल, एक होता है एचडीएल। कोलेस्ट्रॉल जिस्म के अंदर ऐसे नहीं, हमारे ब्लड के अंदर ऐसे नहीं होता जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि जैसे हमने चिकनाई खाई है तो वो चिकनाई हमारे खून के अंदर जाती जा रही है। ये कॉन्सेप्ट गलत है। बेसिकली कोलेस्ट्रॉल को खून के अंदर, जो हमारे टारगेट टिश्यू जहाँ जहाँ कोलेस्ट्रॉल चाहिए है उसको ले जाने के लिए एक एक ट्रांसपोर्ट चाहिए होती है, एक गाड़ी चाहिए होती है। उसका नाम है लाइपोप्रोटीन। और वो गाड़ी जो कोलेस्ट्रॉल के छोटे छोटे स्मॉल साइज़ के कोलेस्ट्रॉल को लेके जाती है जहाँ ये चाहिए होते हैं, उनको एलडीएल कहते हैं। और ऐसी गाड़ी जो बड़े साइज़ के कोलेस्ट्रॉल को लेकर जिस्म के उन हिस्सों पे जहाँ वो चाहिए है पहुँचाती है, उसको एचडीएल कहते हैं। पहले ये होता था कि एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है और एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल, लेकिन एलडीएल वो कोलेस्ट्रॉल है जो हमारे जिस्म में सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि छोटे साइज़ के कोलेस्ट्रॉल सबसे ज़्यादा चाहिए होते हैं हमारे जिस्म को। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकॉन को हिट करें ताकि जो ही मेरी को नई वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। आगे चलते हैं। ये गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल में देखिए, कोलेस्ट्रॉल का हमारे दिल की या किसी भी किस्म की बीमारी से कोई ताल्लुक नहीं है। कोलेस्ट्रॉल हमारे जिस्म का एक अहम हिस्सा है। अगर कोलेस्ट्रॉल ना हो तो हम ज़िंदा नहीं रह सकते। हमारे जिस्म के जो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, तमाम के तमाम सेल्स की जो सेल मेम्ब्रेन है, जो बाहर की लेयर है, वो कोलेस्ट्रॉल से बनी होती है। हमारा ब्रेन सारे का सारा कोलेस्ट्रॉल है। हमारी जितनी स्किन है वो सारी कोलेस्ट्रॉल से बनी होती है। इसके अलावा जितने भी मेल और फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं, उसकी फॉर्मेशंस भी, उसके अंदर भी कोलेस्ट्रॉल शामिल होता है। अब अगर कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए या जिस्म में ना हो तो आप खुद समझ सकते हैं कि क्या क्या हमें प्रॉब्लम हो सकती हैं। दूसरा ये है कि जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे, चिकनाई, वो सिर्फ 20 से 25% हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल जो चाहिए है उसकी मकदार को पूरा करता है। बाकी रेस्ट ऑफ 75% जो कोलेस्ट्रॉल जो डेली बेसिस पे हमारी बॉडी को चाहिए होता है वो हमारा लीवर खुद से बनाता है। यानी हमारा जिस्म कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा मकदार में ख़ुद बना रहा होता है डेली, और हम बाहर से बहुत कम कोलेस्ट्रॉल ले रहे होते हैं। और अगर हम फर्दर जो कोलेस्ट्रॉल लेना कम कर देंगे तो हमारे लिवर को, जिस्म को, उसको ज़्यादा काम करने पड़ेगा उस कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन करने के लिए। अब आगे अगर हम डिटेल में जाते हैं कि ये बैड कोलेस्ट्रॉल जो एलडीएल है, ये खुद से अकेला एलडीएल बैड नहीं है, ये इंतहाई अहम है। अगर एलडीएल ना हो तो हमारे जिस्म के बहुत सारे सेल जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल चाहिए है तो वो वहाँ पे नहीं पहुँच सकता। बल्कि बाद में साइंसदानों ने देखा कि इसकी फर्दर डिवीजन की गई है, इसको 7-8 इसकी किस्में हैं। अगर उन किस्मों को डिस्कस करेंगे तो टॉपिक लंबा हो जाएगा, वो कभी बाद में देखेंगे। इसमें सिर्फ एक किस्म है इसकी जिसे हम कहते हैं स्मॉल डेंस लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। जैसे एलडीएल की किस्में हैं, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लार्ज डेंस जो एलडीएल, स्मॉल डेंस एलडीएल, और ऐसे करके 3-4 किस्में और तकरीबन 8 हैं ये। इसमें जो एस डी एल डी एल कोलेस्ट्रॉल है, यानी कि स्मॉल डेंस लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, ये है जो वेसल्स को बंद करता है, हमारे दिल की बीमारी का बायस बनता है, कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ का बायस बनता है, और जहाँ ये जो ब्रेन हैमरेज या स्ट्रोक इसकी वजह से होता है। अब इन सब के पीछे अगर देखा जाए तो इन सब के पीछे एक ही वजह है।
कोलेस्ट्रॉल या ये स्मॉल डेंस जो एलडीएल है, ये उस वक़्त हमारी वेसल्स को डैमेज नहीं करता जब तक कि उसके अंदर पहले से इन्फ्लेमेशन ना हो। और वो इन्फ्लेमेशन उसकी वजह क्या है? उसकी वजह इंसुलिन रेजिस्टेंस है, स्ट्रेस है। अगर बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस में हैं तब ये प्रॉब्लम इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। अगर टाइम पे आप नींद पूरी नहीं करते या आपका बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज वगैरह नहीं है, स्मोकिंग या जो लोग बहुत ज़्यादा शराब वगैरह यूज़ करते हैं, उनके अंदर इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होती है। और ऐसे ही जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस उन लोगों में होता है जिनमें जो हलवे, गजरेले, मिठाइयाँ, केक, पेस्ट्री, पिज़्ज़े, बर्गर, यानी कि जो बैलेंस डाइट नहीं लेते, सिर्फ जंक्स फूड ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और बार-बार खाते हैं, उनके अंदर शुगर लेवल ज़्यादा होता है और ये भी एक इन्फ्लेमेशन की वजह बनता है। इसमें इन्फ्लेमेशन जहाँ पे होगी वहाँ पे जाके कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि जहाँ भी इन्फ्लेमेशन होती है कोलेस्ट्रॉल उसको रिपेयर करता है। तो उस रिपेयर करते वक़्त अगर आपके ब्लड के अंदर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज़्यादा होगी तो ये वहाँ पे उसको ब्लॉकेज करने की अहलियत रखता है। और ये भी देखिए जितनी भी कोलेस्ट्रॉल कम करने की मेडिसिन्स हैं, वो सिर्फ़ 20 से 25 फ़ीसद आपको फ़ायदा देगी। इतना ही उस वो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती हैं। बाकी सारे का सारा जो इलाज है, क्योर है, वो है आपने अपने लाइफ़स्टाइल में तब्दीली पैदा करनी है। अपनी खुराक में बैलेंस डाइट यूज़ करें, एक्सरसाइज करें, ओवरऑल अपनी नींद को बेहतर करें, नमाज पढ़ें, अपना स्ट्रेस लेवल को कम करें। ये चीज़ें कम करेंगे तो आपको किसी किस्म की मेडिसिन नहीं चाहिए होगी। इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।